हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको सीटेट एग्ज़ाम ईवीएस जो एनसीईआरटी से रिलेटेड है, 3rd से 5th क्लास तक की पूरी एनसीईआरटी हम आपको इसमें कराने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चूहों की देखने की क्षमता कम होती है, पर सूंघने, छूने और टेस्ट करने की क्षमता बहुत ही अच्छी होती है। नागपुर के लोग दालचीनी में चीनी डालते हैं। डांस में हाथ और चेहरे के जरिए भावनाएं आपकी दिखाई जाती हैं, जिन्हें मुद्रा और भाव कहते हैं। उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है और पंछियों के पंख उन्हें उड़ने में मदद करते हैं और गर्माहट भी देते हैं। पंछियों के पुराने पंख झड़ते रहते हैं और नए पंख आते रहते हैं। ब्रेल लिपि एक मोटे कागज़ पर लिखी जाती है, जिसमें एक नुकीली चीज़ से बिंदुओं को उभारा जाता है। ब्रेल लिपि में उभरे हुए बिंदुओं पर उंगलियों के सहारे इसे पढ़ा जाता है। ब्रेल लिपि जो होती है उसमें ब्रेल लिखावट उन लोगों के लिए होती है जो आँखों से देख नहीं सकते। वह उन्हीं बिंदुओं को छू करके समझते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। ब्रेल लिपि लुइस ब्रेल जो कि फ्रांस के निवासी थे, उनके नाम पर इस लिपि का नाम रखा गया है। लुइस ब्रेल की 3 साल की उम्र किसी दुर्घटना से इनकी आँखों की रोशनी चली गई थी। लुइस ब्रेल की पढ़ाई में रुचि थी, तो वह पढ़ने लिखने के लिए विभिन्न नए तरीके सोचने लगे और उन्होंने जो तरीका निकाला बाद में उसे ब्रेल स्क्रिप्ट के नाम से जाना गया। यह स्क्रिप्ट 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। अब यह कंप्यूटर के प्रयोग से भी लिखी जा सकती है। अगर आप बच्चों को ब्रेल स्क्रिप्ट के बारे में बताएंगे और समझाएंगे तो वह उसे अच्छे से समझ पाएंगे। शुरुआत में बर्तन पत्थर या चिकनी मिट्टी के बनाए जाते थे। श्रीनगर में प्रसिद्ध कहवा से चाय बनाई जाती है। डल लेक आपकी श्रीनगर में है। शिकारा नाम की जो नाव है, इससे टूरिस्ट डल लेक में एंजॉय करते हैं। हाउस बोट श्रीनगर में पाई जाती है। पंछी कीड़ों को खाकर फलों को कीड़ों से बचा लेते हैं। बज्जू नामक गांव राजस्थान में है। मैप को समझने के लिए सिंबल्स की समझ होना ज़रूरी है। रीयूज वाटर के बारे में डिस्कशन करने से बच्चों में जल संरक्षण के प्रति जागरूकता आएगी। और हांगकांग में सांप खाए जाते हैं और इसके सूप को लेंग हू फेन कहते हैं। कश्मीर में सरसों के तेल में मछली को पका के खाते हैं, जबकि गोवा में नारियल के तेल में मछली को पकाया जाता है। टेपियोका एक प्रकार का फल होता है जो कि केरल में उबाल करके खाया जाता है। वल्चर यानी गिद्ध। वल्चर या गिद्ध मरे हुए जानवरों को खाता है। हमिंगबर्ड की चोंच सुई की नोक जैसी होती है और कबूतर की चोंच गुलाबी और पंख ग्रे रंग के होते हैं। असम में घर जमीन से 10 से 12 फुट ऊपर होते हैं और यह बांस से बनाए जाते हैं और घर के अंदर भी लकड़ियों का ही प्रयोग होता है। असम में घर की ऊंचाई पर बनाए जाने के कारण यह है कि असम में भारी बारिश होती है, जिसके कारण घर में पानी भरने का खतरा बना रहता है। मनाली में पत्थर और लकड़ी दोनों से घर बनते हैं और यहाँ बारिश के साथ साथ बर्फ़ भी पड़ती है। राजस्थान में मड जो कि एक प्रकार की गीली मिट्टी होती है, इसी के घर बनाए जाते हैं और छत झाड़ियों से बनती है। राजस्थान के लोग टैंक को टका भी कहते हैं। राजस्थान के लोग अपने घरों के आंगन में गड्ढा बनाते हैं और राजस्थानी लोग छत को ढलानदार बनाते हैं, जिससे वह बारिश के पानी को इकट्ठा करते हैं और उसका प्रयोग अपने दैनिक जीवन में करते हैं। बांस और रस्सी से बने पुल भारत के असम राज्य में पाए जाते हैं। असम राज्य में बारिश बहुत अधिक होती है और कभी-कभी यहाँ पर घुटनों तक पानी भर जाता है। अब हम आपको बताते हैं ट्रॉली के बारे में। ट्रॉली जो है यह एक लड़की से बना हुआ झूला होता है जो लोहे की रस्सी पर लगी होती है और पुली की मदद से इस रस्सी पर ये सरकता है। 4-5 बच्चे इसमें एक साथ बैठ सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं सीमेंट का पुल। यह सीमेंट ईंटों तथा लोहे के सरियों से बने होते हैं। बल्लम केरल में नदी पार करने के लिए प्रयोग किया जाता है। बल्लम लकड़ी की छोटी एक नाव होती है। अब हम बताते हैं ऊँट गाड़ी के बारे में। ऊँट गाड़ी जो है राजस्थान में एक जगह से दूसरे जगह आने जाने के लिए होती है, जो कि रेत में भी चल सकती है। अब हम बात करते हैं बैलगाड़ी के बारे में। बैलगाड़ी ये मैदानी इलाकों के गांव में अक्सर प्रयोग में लाई जाती है।
जुगाड़। यह आगे से मोटर बाइक की तरह दिखती है पर पीछे से लकड़ी के फट्टों से ये बनी हुई होती है। घने जंगलों में दिन में भी अंधेरा रहता है और सन्नाटे में पंछियों और जानवरों की आवाज़ें सुनाई देती रहती हैं। बर्फ पर पैर जमाते हुए ध्यान से चलना चाहिए। ताज़ी पानी में पैर धंस जाते हैं और अगर बर्फ जमी हुई हो तो पैर फिसल भी सकते हैं। उत्तराखंड में ऊबड़ खाबड़ पथरीला रास्ते आपके पाए जाते हैं। पंछियों के कान दिखते नहीं हैं लेकिन उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं। यह पंखों से ढके हुए होते हैं और इन्हीं की मदद से पंछी सुन लेते हैं। छिपकली के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं जो बहुत ध्यान से देखने पर ही दिखाई देते हैं। और मगरमच्छ के भी छोटे छोटे छेद जैसे कान होते हैं लेकिन आसानी से दिखाई नहीं देते। जानवरों की खाल पर जो डिज़ाइन होते हैं वो उनके शरीर पर बाल होने के कारण होते हैं। अब हम चर्चा करते हैं आपसे हाथी के बारे में। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलो से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। हाथी बहुत ही कम आराम करता है। हाथी केवल एक दिन में 2 से 4 घंटे ही सोता है। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है। इससे हाथी के शरीर को ठंडक मिलती है। हाथी के कान पंखे जैसे होते हैं। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिला करके हवा भी कर लेते हैं। 3 महीने के हाथी का वजन 200 किलोग्राम के आसपास होता है। और हाथी के झुंड में केवल हथिनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथिनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। हाथी के एक झुंड में 10 से 12 हथिनी और बच्चे होते हैं। 14 से 15 साल तक के हाथी झुंड में रहते हैं। इसके बाद फिर वह झुंड को छोड़ के चले जाते हैं। हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की सहायता करते हैं। अब हम आपको बताते हैं राजस्थान जोधपुर खेजड़ली गांव के बारे में। राजस्थान के इस खेजड़ली गांव में खेजड़ी के बहुत से पेड़ होते हैं। खेजड़ी गांव के लोग पेड़ों को कटने से बचाने के लिए 300 साल पहले पेड़ों से चिपक कर खड़े हो गए थे। आज 300 साल के बाद भी यहाँ के लोग जो बिश्नोई कहलाते हैं वे पेड़ों और जानवरों की रक्षा करते हैं। रेगिस्तान में होते हुए भी यह इलाका हरा भरा है। जानवर बिना किसी डर के इधर उधर यहाँ घूमते रहते हैं। अब हम आपको बताते हैं खेजड़ी के बारे में। यह पेड़ रेगिस्तानी इलाकों में खूब पाया जाता है। इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। इस पेड़ की छाल जो है दवा के काम में आती है और इसकी लकड़ी में कभी कीड़ा नहीं लगता है। पेड़ की फलियाँ सब्जी के काम आती हैं। पत्तियाँ वहाँ रहने वाले जानवर खाते हैं और इस पेड़ की छाया में बच्चे खेलते हैं। अनीता कुशवाहा जो कि चमकता सितारा या इसे गर्ल स्टार के नाम से जाना जाता है। चमकते सितारे उन साधारण गर्ल्स यानी लड़कियों की असाधारण कहानियाँ हैं जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी ज़िंदगी बदली। बिहार मुजफ्फरनगर लोचाहा गांव के बारे में अब हम आपको बताते हैं। इस इलाके में लीची के पेड़ बहुत पाए जाते हैं। लीची के फूल मधुमक्खियों को बहुत ही ज़्यादा लुभाते हैं। इसलिए इस क्षेत्र के लोग मधुमक्खी पालन करके शहद बनाने का काम करते हैं। मधुमक्खी पालन सरकारी कोर्स भी होता है। अक्टूबर से दिसंबर मधुमक्खी के अंडे देने का समय होता है और मधुमक्खी पालन शुरू करने का उपयुक्त समय भी माना जाता है। लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। मधुमक्खी एक बक्से से 10 किलो शहद प्राप्त करती हैं। मधुमक्खी का छत्ता। हर छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो कि अंडे देती है। छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होती हैं जो कि एक काम छोड़कर और कोई काम नहीं करते। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मधुमक्खियाँ भी होती हैं। यह दिन भर काम करती रहती हैं। शहद के लिए फूलों का रस भी यहीं ढूंढती रहती हैं। जब किसी मधुमक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक तरह का नाच यानी डांस करती हैं जिससे दूसरी मक्खियों को पता चल जाता है कि रस कहाँ पर है। काम करने वाली मधुमक्खियाँ इसी रस से शहद बनाती हैं। छत्ता बनाने का काम भी इन्हीं का होता है। बच्चों को पालने का काम भी इन्हीं बेचारी काम करने वाली मधुमक्खियों का होता है। रानी मक्खी तो केवल अंडे ही देती है। चींटियाँ, दीमक और ततैया। चींटियाँ भी मिलजुल कर रहती हैं। चींटियों का काम बटा हुआ होता है। रानी चींटियाँ अंडे देती हैं। सिपाही चींटियाँ बिल का ध्यान रखती हैं। काम करने वाली चींटियाँ भोजन ढूंढकर बिल तक लाती हैं। दीमक और ततैया भी समूह में रहते हैं। गांधीधाम अहमदाबाद वलसाड ये गुजरात में है। कोझिकोड केरल मडगांव में है। मडगांव गोवा लाल मिट्टी। गोवा से केरल तक के रेल के रास्ते में 92 सुरंगें और 2000 पुल हैं। मलयालम, कोंकणी, मराठी, गुजराती और कन्नड़।
मलयालम में माँ की बड़ी बहन को बलियम्मा कहते हैं। माँ की माँ को अम्मुमा कहते हैं। केरल में पानी के इधर से उधर जाने के लिए फेरी का इस्तेमाल किया जाता है। आंध्र प्रदेश में लोगों का एक समूह विशेष कैंप लगाता है। इस कैंप द्वारा कम उम्र की शादीशुदा लड़कियों को फिर से स्कूल भेजने में मदद की जाती है। कबड्डी खेल में क्या होता है? हुतुतु, हाडूडूडू, छू किटकिट, कबड्डी कबड्डी आदि आवाज़ें निकाली जाती हैं। अब हम बताते हैं आपको कर्णम मल्लेश्वरी, जो कि एक वेट लिफ्टर हैं। कर्णम मल्लेश्वरी आंध्र प्रदेश की रहने वाली एक वेट लिफ्टर हैं। अब वह 130 किलोग्राम तक वजन उठा लेती हैं। भारत के बाहर कर्णम मल्लेश्वरी ने 29 मेडल जीते हैं। इनके पिताजी पुलिस में हवलदार हैं। उत्तराखंड में पहाड़ियों के बीच फूलों की घाटी स्थित है। अब हम बताते हैं आपको मधुबनी पेंटिंग के बारे में। बिहार में मधुबनी नाम का जिला है। त्योहारों एवं खुशी के मौक़ों पर वहाँ घर की जो दीवारें हैं उन पर और आंगन में खास तरह की पेंटिंग यानी चित्र बनाए जाते हैं। यह चित्र पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर के बनाए जाते हैं। इन रंगों को बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल और पेड़ों के रंग आदि को इस्तेमाल किया जाता है। इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी और मछलियाँ, ये सभी जीव जंतु साथ में बनाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्जी बहुत बनाई जाती है। केरल में केले के फूलों की सब्जी प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र में सहजन के फूलों के पकौड़े बनाए जाते हैं। गुलदावरी जीनिया के रंग भी बनाए जाते हैं। उन रंगों से कपड़ों को रंगा जाता है। उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए मशहूर है। उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में फूलों से इत्र, गुलाब जल और केवड़ा तैयार किया जाता है। डेरा गाजी खान पाकिस्तान में मिट्टी में गोबर मिलाने से मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता। लकड़ी को दीमक से बचाने के लिए नीम व कीकर की लकड़ियां फ्रेम पर बिछा दी जाती हैं। सोहना गांव हरियाणा। सोहना से दिल्ली जाने में रास्ते में गुड़गांव मिलता है। पानी को साफ करने का सबसे अच्छा तरीका पानी को उबालकर। बेलवनका गांव कर्नाटक। जुलाई के महीने में प्याज उगाने का काम शुरू होता है। खूंटी की मदद से खेत की मिट्टी को नरम किया जाता है। कर्नाटक में हल को कुरेगे कहा जाता है। कुछ पौधे बिना बोए खेतों में अपने आप हो जाते हैं, जिन्हें खरपतवार कहते हैं। खरपतवार को खेतों से निकालना ज़रूरी होता है, नहीं तो सारा खाद पानी खरपतवार ही ले लेते हैं और फसल कम होती है। अगर प्याज को समय से ना खोदा जाए तो वह ज़मीन के अंदर ही सड़ जाएगी। कर्नाटक में हेसिया को इल्गे कहा जाता है। अब हम बताते हैं आपको गिजुभाई भदेका के बारे में। गिजुभाई गुजरात में रहते थे और वह बच्चों के लिए मज़ेदार किस्से, कहानियाँ और पत्र लिखा करते थे। अब हम चर्चा करते हैं आपसे पंछियों के बारे में। कलचिड़ी एक इंडियन रोबिन पंछी है। कलचिड़ी के घोंसले में पौधों की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल और रुई सब बिछा हुआ होता है। कलचिड़ी की चोंच अंदर से लाल होती है। कलचिड़ी छोटे छोटे कीड़ों को खाती है। और कोए होते हैं, इनके घोंसले में लोहे के तार, लकड़ी की शाखाएं, इस तरह की चीज़ें भी होती हैं। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है। कोयल कोए के घोंसले में अंडे देती है। कौवा अपने अंडों के साथ कोयल के अंडे भी सेता है। कभी कभी कोयल कौवा के अंडे को फेंक देती है और अपने अंडे रख देती है। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। फाख्ता जो पंछी है, कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी के पेड़ में घोंसले बनाता है। गौरैया अलमारी के ऊपर, आईने के पीछे भी घोंसला बना लेती है। कबूतर पुराने मकान या खंडहर में घोंसला बना लेते हैं। बसंत गौरी, यह गर्मियों में पेड़ों में टुक टुक करते रहते हैं और पेड़ के तने में गहरा छेद बना के उसमें अंडे देते हैं। दर्जन चिड़िया, ये चिड़िया अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है और उसके बीच की बनी थैली को अंडे देने के लिए तैयार करती है। शक्कर खोरा, यह किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की लटकती डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाती हैं। और शक्कर खोरा अपना घोंसला बाल और बारीक पतली जो टहनियाँ होती हैं, घास और सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े, मकड़ी के जाल और कपड़ों के जो चीथड़े होते हैं, उनसे अपना घोंसला बनाते हैं। नर बीवर पंछी, ये सभी अपने अपने घोंसले के बनाते हैं। मादा बीवर पंछी
नर के बनाए हुए घोंसले को देखती हैं और उनमें से जो सबसे अच्छा घोंसला होता है उनमें अंडे देती हैं। पंछी केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं। जब अंडे से बच्चे निकल जाते हैं तो वह घोंसला छोड़ के उड़ जाते हैं। घोंसला छोड़कर पंछी अलग अलग जगहों पर चले जाते हैं, जैसे ज़मीन और पानी में। अब हम आपको बताते हैं जानवरों के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य, जैसे कि गाय। गाय के आगे के दांत पत्तों को काटने के लिए छोटे होते हैं। घास चबाने के लिए पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं। बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं, जो मांस को फाड़ने और काटने के काम में आते हैं। सांप के दांत भी नुकीले होते हैं, पर वह अपने शिकार को चबा के नहीं खाते, बल्कि पूरा निगल जाते हैं। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, क्योंकि गिलहरी के दांत काटने और कुतरने के कारण हमेशा घिसते रहते हैं। पर्यावरण शिक्षा केंद्र ये अहमदाबाद में है। गंदा पानी पीने से दस्त और हैजा हो सकता है। दस्त या उल्टी में शरीर का बहुत सारा पानी बाहर निकल जाता है, इसलिए पानी की कमी को पूरा करने के लिए थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहना चाहिए। कर्नाटक, होलगुंडी गांव, बच्चों की पंचायत भीमा संघ होलगुंडी गांव। और नल्लमड़ा ये आपका आंध्र प्रदेश में। बाजार गांव महाराष्ट्र में। घास की जड़ें बहुत ही मजबूत होती हैं, इन्हें खुरपी से खोद के ही निकाला जा सकता है। घास का पौधा जितना ज़मीन के ऊपर होता है उससे कहीं ज़्यादा ये ज़मीन के अंदर फैला हुआ होता है। बरगद के पेड़ की लटकन उसकी जड़ें होती हैं, वे टहनियों से निकलती हैं और बढ़ते बढ़ते ज़मीन के अंदर चली जाती हैं। बरगद की लटकन वाली जड़ें मजबूत खम्भों की तरह पेड़ों को सहारा देती हैं। आप कोई हरा पेड़ नहीं काट सकते, भले ही उसे आप ही ने क्यों न लगाया हो। पेड़ काटने के खिलाफ कानून है, अतः इसके लिए सरकारी दफ्तर से लिखित में नकल लेनी पड़ती है। रेगिस्तानी ओक पेड़। रेगिस्तानी ओक जो पेड़ है ये ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तान में पाया जाता है। इसकी ऊंचाई 11 से 12 फीट और पत्तियां इसमें बहुत ही कम होती हैं। इस रेगिस्तानी ओक पेड़ की जड़ें 200 से 300 फीट की गहराई तक जा सकती हैं, जब तक कि वे पानी तक न पहुंच जाएं। रेगिस्तानी ओक जो पेड़ के तने में पानी जमा होता रहता है। जब कभी इस इलाके में पानी की कमी होती है तो वहाँ के लोग इसके तने के अंदर पतला पाइप डाल करके पानी को निकाल लेते थे। बिहू का त्यौहार। बिहू का जो त्यौहार है असम में चावल की नई फसल कटने पर यह मनाया जाता है। भेलाघर। भेलाघर असम में घास और बांस से बना हुआ घर होता है। उरुका। उरुका जो है बिहू से पिछले दिन की शाम को कहते हैं। बोरा व चेवा। चावल के ये दो प्रकार हैं जो पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं, इसे असम में खाया जाता है। चेवा चावल। चेवा चावल ताव कढ़ाई को आग में रखकर उसमें पानी उबालेंगे और भीगे हुए चावल से भरी हुई कढ़ाई इस पर रख देंगे तथा उसे केले के पत्तों से ढक देंगे। थोड़ी देर बाद चेवा चावल खाने के लिए तैयार हो जाते हैं। असम में चाय के साथ पीठा दिया जाता है। पीठा बना हुआ केक है जो भारत के असम, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में ज़्यादा खाया जाता है। बिहू त्यौहार में औरतें पीले रंग के कपड़े पहनती हैं। लड़कियां रंग बिरंगी मेखला चादर पहनती हैं। भात सुक्तो चावल और रसे वाली सब्जी को कहते हैं। पोचमपल्ली जिला आंध्र प्रदेश। इस जिले में अधिकतर जो लोग हैं बुनकर हैं, यानी बुनाई करते हैं, अतः इस बुनाई को पोचमपल्ली के नाम से जाना जाता है। कुल्लू की शॉल, मधुबनी पेंटिंग, असम की सिल्क, कश्मीरी कढ़ाई। मलयालम में चिटप्पन पिता का छोटा भाई, कुंजमा पिता के छोटे भाई की पत्नी। केरल में मसालों का बगीचा, लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म, ये पहली महिला जिन्होंने पूरी परेड की कमान संभाली। धन्ना मंडी गांव, ये राजौरी जम्मू कश्मीर में। जब परेड होती है तो पीछे जो 4 टुकड़ियां चलती हैं, पूरी परेड में 36 निर्देश देने होते हैं। स्किटपो पुल लद्दाख का एक गांव है। लद्दाख में माँ को आमाले कहते हैं, पिता को आवाले कहते हैं और बाबा को मेमेले कहा जाता है। जानवरों में भी देखने, सुनने और महसूस करने की शक्ति होती है। चींटियां चलते समय जमीन पर कुछ ऐसा पदार्थ छोड़ती हैं जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता आसानी से मिलता रहता है। मच्छर हमारे शरीर की गंध, खासकर पैरों के तलवों की गंध को सूंघ के हमें ढूंढ लेते हैं। मच्छर हमारे शरीर की गर्मी से भी हमें ढूंढ लेते हैं।
सड़कों पर कुत्तों की भी अपनी जगह बटी हुई होती है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मलमूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर से कुत्ता आया था। रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। ज़्यादातर पंछियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। पंछी एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों में नज़र रख सकते हैं। जब यह बिल्कुल सामने देखते हैं तब इनकी दोनों आंखें एक ही चीज़ पर होती हैं। ज़्यादातर पंछियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, वे अपनी गर्दन हिलाकर या घुमाकर ही आसपास की चीज़ों को देखते हैं। पंछी जब दोनों आंखें एक ही चीज़ पर केंद्रित करते हैं तो उन्हें चीज़ की दूरी का एहसास होता है। जब पंछी अपनी दोनों आंखें अलग अलग चीज़ों पर केंद्रित करते हैं तो उनका देखने का दायरा बढ़ जाता है। चीलबाज और गिद्ध हमसे 4 गुना ज़्यादा देख सकते हैं। आमतौर पर माना जाता है कि दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं और रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को सफ़ेद और काली ही देख पाते हैं। सांप के बाहरी कान नहीं होते, वह जमीन पर हुए कंपन को ही सुनता है। जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर पास आती किसी मुसीबत जैसे कि शेर या चीता को देख के एक खास आवाज़ निकालते हैं, जिससे उनके साथियों को एक संदेश पहुंच जाता है। इस काम के लिए पंछी भी खास तरह की आवाज़ें निकालते हैं। कुछ पंछी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालते हैं। मछलियाँ खतरों की चेतावनी के लिए एक दूसरे को बिजली की जो तरंगें हैं इनके माध्यम से जानकारी पहुंचाती हैं। कुछ जानवर तूफान या भूकंप के आने से कुछ समय पहले ही अजीब हरकतें करने लगते हैं। जंगलों में रहने वाले लोग समझ जाते हैं कि कुछ अनहोनी होने वाली है। सन 2004 में दिसंबर के माह में सुनामी से कुछ समय पहले जानवरों के अजीब व्यवहार और उनके द्वारा दी गई चेतावनी भरी जो आवाज़ें हैं वो अंडमान की खास आदिवासी जनजाति इसको समझ गई और उन्होंने वह इलाका खाली कर दिया। इस प्रकार यह लोग सुनामी से बच गए। डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालती हैं और एक दूसरे से बात करती हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि कई जानवरों की अपनी पूरी भाषा है। बहुत से जानवर किसी खास मौसम में गहरी लंबी नींद में चले जाते हैं, जैसे कि छिपकली। अब हम आपको बताते हैं स्लॉथ के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट। स्लॉथ भालू जैसे दिखते हैं पर ये भालू नहीं होते हैं। स्लॉथ दिन में करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे लटक कर मस्ती से सोते हैं। स्लॉथ सप्ताह में एक बार सोच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। स्लॉथ जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खा करके अपना पेट भरते हैं। 40 वर्ष के अपने जीवन में यह केवल 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। अब हम आपको बताते हैं बाघ यानी टाइगर के बारे में। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकते हैं। बाघ की मूंछें हवा में हुए कंपन को आसानी से भांप लेती हैं, जिससे उनके शिकार की सही स्थिति का पता चल जाता है और अंधेरे में रास्ता ढूंढने में बाघ को मदद मिलती है। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है। बाघ का गर्जना इसकी आवाज़ 3 किलोमीटर दूर से सुनी जा सकती है। बाघ हवा की वजह से पत्तों के हिलने और शिकार करने की वजह से झाड़ियों के हिलने से हुई आवाज़ में अंतर को पहचान सकता है। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ों को अच्छे से सुनने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम सकते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। घना पंछी विहार राजस्थान के भरतपुर जिले में है। सपेरों को कालबेलिया भी कहते हैं। नागगुम्फन ऐसे डिजाइन रंगोली कढ़ाई और दीवारों को सजाने के लिए सौराष्ट्र गुजरात और दक्षिण भारत में प्रयोग किए जाते हैं। कालबेलिया नाच में सांप जैसी मुद्राएं होती है। तुम्बा खंजरी बीन आदि ये सभी सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में केवल 4 तरह के सांप ही जहरीले होते हैं और उनके नाम हैं नाग, करेंत, दुबैया और भोफाई। सांप जब किसी को काटते हैं तो उनके 2 खोखले जहर वाले दांत से दूसरे व्यक्ति या जानवर के शरीर में चला जाता है। सांप के द्वारा काटे हुए व्यक्ति को सीरम नाम की दवा दी जाती है, जो कि सांप के ही जहर से बनाई जाती है। ओडिशा के कालाहांडी जिले में सबसे अधिक चावल पैदा किया जाता है। अब हम आपको बताते हैं कुछ चीज़ों और घरेलू उपायों के बारे में, जैसे कि दूध को हम कैसे सेफ रखते हैं, कैसे इसका संरक्षण करते हैं। उबाल के या खुले में रख के या फिर गीले कपड़े में लपेट के या फिर एक कटोरी में डाल के और पानी के बर्तन में रखते हैं। तो इसका सही जवाब होगा दूध को हम उबाल के सेफ रखते हैं। और पके हुए चावल को हम क्या करते हैं, एक कटोरी में डाल के पानी के बर्तन में रखते हैं या फिर गीले कपड़े में लपेट के
रखते हैं या फिर उबालते हैं या खुले में रखते हैं नमी से बचा के? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? पके हुए चावल को हम कटोरी में पानी डाल के बर्तन में रखते हैं। हरे धनिये को हम गीले कपड़े में लपेट के रख सकते हैं। प्याज या लहसुन को हम खुले में रखते हैं और इसे नमी से बचा के भी रखते हैं। अब हम आपको बताते हैं, आत्रेयपुरम जिला आंध्र प्रदेश में स्थित है। भारत के विभिन्न प्रांतों में आम पापड़ को अलग अलग नाम से पहचाना और पुकारा जाता है। हिंदी में अमावट, बंगाली में आमसोटो, असम में आमटा, तेलुगु में मामिड़ी तंद्रा, मराठी में अम्बावड़ी। अब हम आपको बताते हैं स्वाद और पाचन के बारे में। हमारे पेट का जो टेम्परेचर यानी तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। हमारे पेट में पाए जाने वाले रस अम्लीय होते हैं। सबसे ज़्यादा भारत में चावल का उत्पादन उड़ीसा के कालाहांडी ज़िले में होता है। उड़ीसा में इतने अधिक चावल उत्पादन के बावजूद भी वहाँ के लोग, जो बहुत से लोग हैं, गरीब हैं। मुस्लिम कपड़े को छानने में यूज करते हैं। कांच के जार या बोतल में अचार रखने से पहले अच्छी तरह से सुखाया जाता है ताकि उसमें कोई नमी ना रह जाए, वरना अचार खराब भी हो जाएगा। अब हम आपको बताते हैं, पिचर प्लांट को निफेथियंस भी कहते हैं। पिचर प्लांट एक विशेष प्रकार की गंध को छोड़कर कीड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है और फिर उनका शिकार कर लेता है। वेलक्रो सैंडल में खुरदरा सा हिस्सा है जिसको पहनने के बाद चिपकाया जाता है। इसका आविष्कार जॉर्ज दी मेस्ट्रल ने 1948 में किया। उनको यह जो है विचार यानी आइडिया कांटों वाले बीज से आया था। पौधे घूम नहीं सकते, एक बार में वह एक ही जगह पर रहते हैं, परंतु उनके बीज लंबी यात्रा करते हैं। पौधे के बीज कपड़ों में चिपककर और पानी में बहकर के यात्रा करते हैं। सोयाबीन की फली पकने पर फूट जाती है और उनसे सोयाबीन के बीज बाहर निकल आते हैं। हरी मिर्च, टमाटर और आलू दक्षिण अमेरिका से आए हैं। पत्ता गोभी और मटर यूरोप से आए हैं। कॉफ़ी बीन्स और भिंडी अफ्रीका से आए हैं। गड़ीसर झील राजस्थान के जैसलमेर में है और यहाँ उस घाट पर एक स्कूल हुआ करता था। जैसलमेर में 9 झीलें थीं जो एक बड़ी झील से पानी बरसने पर भर जाती थी। जैसलमेर में बहुत कम बारिश होती है, साल में 1 या 2 बार, और कभी कभी तो साल में 1 भी बार बारिश यहाँ पर नहीं होती। जैसलमेर में जब झीलें पानी से भर जाती थी तो लोग उत्सव मनाते थे और उनकी पूजा भी करते थे, जैसे उत्तराखंड में नई दुल्हन की पूजा होती है। कुएं और झीलों के जो सूखने के कारण हैं, अब वह हम आपको बताते हैं। पानी को मोटर से निकाला जा रहा है जिससे ज़मीन का पानी कम होता जा रहा है। अब झीलें कम हो रही हैं। यहाँ पहले वर्षा का पानी इकट्ठा हो जाता था। पेड़ों के चारों तरफ पार्कों में मिट्टी को सीमेंट से ढक दिया जा रहा है जिससे वर्षा का पानी ज़मीन में नहीं पहुँच पाता। 1986 में जोधपुर और उसके आसपास बारिश नहीं हुई। फिर लोगों को ध्यान आया कि वहाँ एक पुराना कुआं जिसे बावली के नाम से जाना जाता है, ये वहाँ पे है। लोगों ने पैसे इकट्ठा किया और लगभग 200 ट्रक कूड़ा निकाला और लोगों को वहाँ पानी मिल गया। प्यासे जोधपुर को बावली से पानी मिला। कुछ सालों बाद वहाँ अच्छी वर्षा हुई और बावली को फिर लोग भूल गए। अलबरूनी हजारों साल पहले उज़्बेकिस्तान से भारत में आया था। अलबरूनी ने भारत में आके सभी चीज़ों को ध्यान से समझा और जाना कि यहाँ के लोग तालाब बनाने की कला को जानते हैं और वहाँ बड़े बड़े पत्थर और लोहे के चबूतरे झीलों के किनारे पर बना लेते हैं। अलबरूनी ने सारी बात को विस्तृत रूप से लिखा। यह सारी बातें 1973 यानी 1973 में मिली एक स्टाम्प पर लिखी हुई थी जो अलबरूनी के जन्म के 1000 साल बाद ये मिला था। मृत सागर का पानी सबसे ज़्यादा खारा होता है। मृत सागर समुद्र तल से 418 मीटर नीचे दुनिया का सबसे नीचा बिंदु कहा जाने वाला सागर है। इसे खारे पानी की सबसे निचली झील कहा जाता है। मृत सागर के 1 लीटर पानी में 300 ग्राम तक नमक मिल सकता है। मृत सागर के पानी का घनत्व ज़्यादा होने के कारण लोग उसमें डूबते नहीं हैं और उसकी सतह पर तैरते रहते हैं। 1930 में दांडी मार्च का आयोजन किया गया, इसलिए क्योंकि भारतीयों को समुद्र से नमक बनाने की इजाज़त नहीं थी।
दांडी यात्रा अहमदाबाद से गुजरात के समुद्रों के किनारे तक चली। मलेरिया में बुखार कपकपी और ठंड के साथ आता है। मलेरिया की दवा सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। लोहा या आयरन हमें गुड़, आंवला और बहुत सी हरे पत्तेदार वाली सब्जियों से मिलता है। मक्खियों से कई तरह की बीमारियां होती हैं। एल्गी या शैवाल एक तरह के जलीय पौधे हैं जो बरसात के मौसम में होता है। रोनाल्ड रॉस ने सबसे पहले बताया कि मलेरिया मच्छरों से फैलता है। मलेरिया एक कोशिका वाले पैरासाइट्स यानी परजीवी होते हैं जिसे प्लाज्मोडियम कहते हैं। मलेरिया के जो परजीवी हैं वो उसका मादा जो वाहक है वो एनाफिलीज मच्छर है जिसके पंख गहरे और धब्बेदार होते हैं। फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।